मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी की क्लास में पिछली मरतबा हम मुरक्कबात समझ रहे थे। हमने समझा कि दो या ज़्यादा अस्मा का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। फिर मुरक्कब की भी दो किस्में हैं, एक है मुरक्कब ताम और एक है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब है कि जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती बल्कि तिश्नगी रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए अल्लाह का अज़ाब, ये मुरक्कब नाकिस है, इससे बात मुकम्मल नहीं हो रही। लेकिन एक होता है मुरक्कब ताम या जुमला, इसमें बात मुकम्मल होती है। मसलन कहा जाए अल्लाह का अज़ाब शदीद है। फिर हमने मुरक्कब नाकिस में से तीन किस्म के मुरक्कब पढ़े। मुरक्कब अतफ़ी, ये ऐसा मुरक्कब होता है कि जिसमें दो अस्मा के दरमियान कोई हरफ अतफ़ आ जाता है। जैसे कुरान मजीद में आता है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ी, अस्समावाति वल अर्ज़ी, ये इसमें मुरक्कब अतफ़ी है। इसी तरीके पर किताबुन औ वरकुन, किताब और वरक कागज़, ये मुरक्कब अतफ़ी है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मुरक्कब तौसीफ़ी, उसमें एक मौसूफ़ होता है और एक सिफ़त होती है। हमने ये समझा कि सिफ़त अदद, जिन्स, हालत और किस्म के एतबार से अपने मौसूफ़ के बिल्कुल मुताबिक होती है। अलबत्ता अगर मौसूफ़ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर उसकी सिफ़त वो वाहिद मुअन्नस आती है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो होता है जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाती है। जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाती है उसे मुज़ाफ़ इलैह, और जिस इस्म को निस्बत दी जाती है उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में। मुज़ाफ़ खफ़ीफ़ होता है, उस पर कभी तनवीन नहीं आती, और जमा सालिम या तस्निया का नून इराबी गिरा देते हैं, और फिर अल मुज़ाफ़ पर कभी नहीं लगाते, और फिर मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। आइए अब हम मुरक्कबात में से अगली चीज़ पढ़ते हैं, और सफ़ा नंबर निकालिए अपनी किताब का 9। उसके बाद है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी ये दो चीज़ों का मजमुआ होता है, हरफ जार और उसके बाद मजरूर। हरफ जार और मजरूर। हरफ जार हमने इससे पहले पढ़े थे, 17 होते हैं। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता इला। इसके बाद जो इसम आता है वो मजरूर होता है, यानी उस पर हालत जर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अला के माने पर। अब अगर हमें कहना हो कि सर पर, तो इसकी अरबी होगी अलर अलर रासी, सर पर। और ये नोट कीजिए कि जब भी अला या खड़े ज़बर को आगे मिलाना हो तो खड़ा ज़बर बदल जाता है सिर्फ, तो ये हो जाएगा अलर रासी, यानी सर पर। ये मुरक्कब जारी है। इसके बाद एक मुरक्कब और है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसमें इशारा और उसके साथ होता है वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए, उसे कहा जाता है मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के बिल्कुल शुरू में आता है ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, इसका मतलब होगा वो किताब। ज़ालिका इसमें इशारा है और अल किताबु ये मुशारुन इलैह है। मुरक्कब इशारी के बारे में जो क़वाइद हैं वो क्या हैं कि नंबर 1, ये जो मुशारुन इलैह है
اس پر ہمیشہ ال آئے گا، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ال ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، اگر یہ واحد تو یہ بھی واحد، یہ جمع تو یہ بھی جمع، یہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ اسی طریقے پر جو ایک استثناء ہمیشہ ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے مرکب توصیف میں بھی پڑھا کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر اشارہ واحد مؤنث کا آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ یہ سب کتابیں، یہ سب کتابیں، اب دیکھیے کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، اور کتب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے واحد مؤنث کا اشارہ لگائیں گے، ہاذہی، ہاذہل، ہاذہل کتب۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کتب پر ایک تو ال ہے، یہ مرکب اشاری کا پہلا قاعدہ ہے کہ مشار الیہ پر ال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا اس کا اشارہ واحد مؤنث آیا ہے۔ غیر عاقل بتایا تھا آپ کو کہ انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جس طرح اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ویسے یہاں پہ کھڑا زبر ہوتا ہے الا، ملانے کے لیے زبر آ جاتا ہے، یہ کھڑا زیر ہے، جب بھی ملائیں گے تو ملانے کے لیے کھڑی زیر بھی زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا ہاذہل کتب، ہاذہل کتب، یہ کتابیں۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے صرف ایک تعارف حاصل کر لیا ہے ان مرکبات ناقص کا، مزید انشاءاللہ ہم ان کو اس وقت سمجھیں گے جب کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم سمجھتے ہیں مرکب کی دوسری بڑی قسم یعنی مرکب تام کو۔ اب تک ہم نے جتنے مرکبات پڑھے یہ مرکبات ناقص تھے، اب آئیے مرکب تام۔ مرکب تام جملہ، اس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کسی فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے قتل، قتل داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، تو ضربہ چونکہ ایک فعل ہے اس لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ یہ ہوتا ہے وہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ خالق، اللہ خالق، اللہ خالق ہے، اللہ تعالی خالق ہے، یہ ہے جملہ اسمیہ۔ کیوں؟ یہ شروع ہوا ہے ایک اسم سے، اللہ خالق، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ پھر جملہ اسمیہ میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب تاکید پیدا کرنی ہو تو تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کی شروع میں ان لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو مبتدا ہے جس سے کہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس پہ نصب آ جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا ان اللہ
खालिकुन, इन अल्लाह खालिकुन, बेशक अल्लाह खालिक है। जब भी जोर देना हो, ताकीद पैदा करनी हो, तो जुमले इस्मिया के शुरू में इन्ना लगाते हैं, और उस इन्ना की वजह से जो मुब्तदा है जिससे कि जुमला इस्मिया की इब्तदा होती है वो हालत नसब में आ जाता है। इसी तरीके पर जब जुमला इस्मिया में कोई इनकारिया मफहूम पैदा करना हो, जैसे कहना हो कि अल्लाह गाफिल नहीं है, तो जुमला इस्मिया में इनकारिया उसलूब पैदा करने के लिए शुरू में माँ लगा देते हैं। मल्लाहू, और माँ की वजह से खबर आ जाती है हालत नसब में, तो मल्लाहू गाफिलन। नोट कीजिए कि जुमला इस्मिया में एक होता है मुब्तदा, एक होती है खबर। अल्लाह मुब्तदा है, इससे जुमले की इब्तदा हो रही है, और अल्लाह के बारे में खबर क्या है? खालिकुन, कि वो खालिक है। तो इन्ना का असर पड़ता है मुब्तदा पर, और माँ का असर पड़ता है खबर पर। इन्ना मुब्तदा को नसब देता है, इन्ना मुब्तदा को नसब देता है, और माँ ये खबर को नसब दे देता है। तो मल्लाहु गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है। और यूं भी लिखते हैं, कुरान पाक में इस तरह से आया है, मल्लाहु मल्लाहु बेगाफिलिन, खबर के साथ हरफ जार बा लगा दिया तो उसकी वजह से खबर मजरूर हो गई। मल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। बाज़ औक़ात माँ के बजाय लैसा लगा दिया जाता है, उसका मफ़हूम भी बिल्कुल यही है। लैसा, लैसा का मतलब भी यही होता है नहीं। लैसा, लैसल्लाहु गाफिलन, या लैसल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। यहाँ पे नोट कीजिए, जुमला इस्मिया के बारे में बताया कि एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। खबर भी हमेशा मुब्तदा के मुताबिक होती है। अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, ये जमा तो ये भी जमा, ये तस्निया तो ये भी जमा, ये भी जमा, और ये मुज़क्कर तो ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस तो ये मुअन्नस। एक फ़र्क होता है, वो क्या है कि मुब्तदा मारफा होता है, इस पर अल लगाते हैं, या ये मारफा होता है, और ख़बर ये फ़र्क है, मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। और एक बात जो कि हमने मुरक्कब तौसीफ़े में भी पढ़ी और उसके बाद हमने उसको दोबारा समझा मुरक्कब इशारी में भी, कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर ख़बर वाहिद मुअन्नस होगी। अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो ख़बर वाहिद मुअन्नस होगी। ये हम से पहले ये असूल, ये कायदा मुरक्कब तौसीफ़ में भी और मुरक्कब इशारी में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अरबी ज़ुबान में अक्सर व बेशतर अल्फाज वो एक सह हरफी मादे से बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है आलिमुन, फिर मालूमुन, फिर मुअल्लिमुन, फिर मुतअल्लिमुन, अब आप इन चार अगर अस्मा पर गौर करें, आलिमुन, मालूमुन, मुअल्लिमुन, मुतअल्लिमुन, तो आप कहेंगे कि ये चारों जो इसम हैं इन सब में एक मादा कॉमन है, और वो है आइन, लाम और मीम। ये सब के सब जो बने हैं इस सह हरफी मादे से बने हैं, आइन, लाम, मीम से। इसी से आलिम,
इसी से मालूम, इसी से मुअल्लिम, इसी से मुतअल्लिम। तो हम कहेंगे कि इन अस्मा का मादा आइन लाम मीम है। इसी तरीके पर वज़न के हवाले से देखिए, एक वज़न है, फ़र्ज़ कीजिए फ़अला, ये एक वज़न है। अब इसमें हमारा स्टैंडर्ड होता है ये फ़ा आइन लाम मादा, फ़ा आइन लाम मादा। अब ये एक वज़न है। अगर आपसे कहा जाए कि एक मादा है ज़्वाद रा बा, और आप इस मादे से इस वज़न के ऊपर एक जो है वो कलमा बनाइए, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 हरूफ हैं, फ़ा आइन लाम, सब पर ज़बर है। तो आप कहेंगे जब फ़ा आइन लाम से हमारा चूंकि स्टैंडर्ड है फ़ा आइन और लाम, तो इससे है फ़अला, तो ज़्वाद रा बा से इस वज़न पर क्या आएगा? ज़रबा, सब पर ज़बर आएगी। क्यों? इसलिए कि इन तीनों कलमों पर यहाँ क्या है? ज़बर है। तो मादा ये है और वज़न ये चल रहा है। एक और मादा लीजिए, नून स्वाद और रा, तो इससे क्या बनेगा? नसरा। ज़रबा उसने मारा, नसरा उसने मदद की, नसरा। फिर जाल हा बा मादा है, तो इससे इसी वजन पर क्या बनेगा? आप खुद बताएंगे कि ज़हबा, ज़हबा। तो मादा ये है और वज़न ये चल रहा है। अच्छा, अब आइए एक और मिसाल लेते हैं। अब हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि इसी फ़ा आइन लाम से एक वज़न बनता है यफ़एलु, यफ़एलु। अब यहां पे आप नोट कीजिए कि लफ्ज़ या आया, उस पर है ज़बर, उसके बाद फ़ा कलमा, पहला मादे का हर्फ क्या है? फ़ा, वो आया और उसके ऊपर साकिन है। फिर आइन कलमा वो आया, उसके ऊपर क्या है? ज़ेर है। और फिर लाम कलमा आया, उसके ऊपर पेश है। यानी या तो कहलाएगी वज़न की, और जो मादे के 3 हरूफ हैं उनमें से पहला साकिन है, दूसरे पर ज़ेर है और उसके ऊपर पेश है। अब आप इसी तरीके पर बनाइए। मिसाल के तौर पर मैं आपको मादा दे रहा हूँ ज़्वाद रा बा, और यफ़एलु का वज़न बनाइए। अब आप कहेंगे कि या तो ऐसी कैसी आ जाएगी, और फ़ा कलमे की जगह यहाँ पर ज़्वाद है, वहाँ पहला हर्फ फ़ा है, यहाँ ज़्वाद है, तो ये हो जाएगा यज़, इसलिए कि इस पर साकिन है। दूसरे पर यहाँ ज़ेर है, दूसरे कलमे पर यहाँ ज़ेर है, तो हम भी रा पर ज़ेर देंगे, यज़ री। और आखिरी पर वहाँ लाम कलमे पर पेश है, हमारा लाम कलमा बा है, हमारा फ़ा कलमा ज़्वाद है, आइन कलमा रा है, लाम कलमा बा है। वहाँ फ़ा कलमे पर तो हमने भी अपने फ़ा कलमे पर साकिन लगा दी, वहाँ आइन कलमे पर ज़ेर तो हमने भी अपने आइन कलमे पर ज़ेर दे दी, वहाँ लाम कलमे पर पेश तो हमने अपने लाम कलमे पर भी पेश दे दी। तो ये हो गया यज़ रेबू। तो ये होता है मादा और वज़न। इसी तरीके पर एक मिसाल और ले लीजिए, हा सीन बा। तो अब यहाँ हो जाएगा, देखिए याह सिबु, याह सिबु, वही साकिन, ज़ेर और पेश। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने मादा और वज़न, इसके हवाले से कुछ तफसीलात को समझने का आगाज़ किया। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में हम मज़ीद तफसील के साथ मादे और वज़न को समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान फ़हमी के लिए हमारी इस कोशिश को आसान फ़रमाए। आज हम इसी पर इत्तिफ़ा कर रहे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम
ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ حافظ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 6 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، مرکب اشاری دراصل ڈیش ہے. اے مرکب تام، بی مرکب ناقص، سی جملہ فعلیہ. سوال نمبر 2، جملہ اسمیہ کے شروع میں ما لگانے سے یہ ڈیش ہو جاتا ہے. اے تاکیدیہ، بی نافیہ، سی مکمل. سوال نمبر 3، عربی زبان میں ایک مادہ سے کئی ڈیش بنائے جا سکتے ہیں. اے اوزان، بی مرکبات، سی جملے. سوال نمبر 4، تنکیرن کا مادہ ہے ڈیش. اے کاف یہ را، بی تا نون کاف، سی نون کاف را.